इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू दिया है स्काई को और उसमें कहा है कि इमरान खान शदीद नफसियाती अजियत का उनको सामना है और वो डेथ सेल में कैद हैं। वो सेम इंटरव्यू के अंदर जो है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अब खदशा है, उनके बेटों ने कहा है कि शायद हम उन्हें दोबारा कभी ना देख सकें। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब जो है और KP के असम्बली के 5 अरकान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, यानी वज़ीर सोहेल अफरीदी जो है वो स्कॉन्डर हैं इस वक्त, और PTI के कोई 70 के करीब जो अरकान है ना, 70 से ऊपर KP के अंदर असम्बली के अंदर, वो पुलिस को मुख्तलिफ केसेस के अंदर मतलूब है। सिचुएशन ये है कि मुझे एक समझ नहीं आ रही बात कि इमरान खान जो इतने पॉपुलर लीडर हैं, क्या वजह है कि बकौल तहरीक इंसाफ के उनको कैद तन्हाई में भी रखा गया, उनको किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। हालांकि उसी इंटरव्यू के अंदर मुशर्रफ ज़ैदी साहब हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जो भी हैं, उसी इंटरव्यू के अंदर जब उसी एंकर ने जो उनकी बेटों का इंटरव्यू कर रही थी, स्काई की खातून जो थी, उन्होंने जब कन्फ्रंट किया उनको, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुशर्रफ ज़ैदी साहब को, और कहा कि कैद तन्हाई में रखा गया इमरान खान को, डेथ सेल में रखा गया इमरान खान को और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो उन्होंने पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाई कि जब से उनको कैद किया गया है कितनी दफ़ा इमरान खान साहब अपनी बहनों को मिले हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने अपने लॉयर्स को मिले हैं, और कैद तन्हाई वाला मामला जो है वो उन्होंने कहा बिल्कुल ही बुलशिट है। तो मैं इससे कतई नज़र एक और बात करने लगा हूँ कि इमरान खान साहब के मुतालिक ये परसेप्शन है कि वो आज भी पॉपुलर तरीन लीडर है। मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, मेरे पास कोई तरीका भी नहीं चैलेंज करने का, लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि ये जब खबरें ख्वाह वो सच्ची हैं झूठी हैं, ये जब बाहर आती हैं कि इमरान खान शदीद नफसियाती अजियत का शिकार है, डेथ सेल में है, शायद दोबारा उनको कोई देख ही ना सके, और उससे बड़ी खबर तो वो आई जो कि अगरचे झूठी खबर थी, लेकिन PTI ने उस पर मनोमन ईमान ले आए, अफगानिस्तान और इंडिया के चैनल चलाई कि इमरान खान का खुदा ना खासा दुनिया से जा चुके हैं। उसके बावजूद कोई पत्ता टस से मस नहीं हुआ। क्या KP, क्या पंजाब, जहाँ PTI की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बताई जाती है, कोई 1000 बंदा भी उसने प्रोटेस्ट नहीं किया बाहर निकल कर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ या सिस्टम के ख़िलाफ़ कि हमारे लीडर को आपने मार दिया, या हमारे लीडर को आपने इतने बुरे हालात के अंदर रखा हुआ है, या हमारे लीडर को जो है आपने डेथ सेल में रखा हुआ है, उसके साथ बहुत बुरी हो रही। तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप जो होती है वो क्या होती है। हमने इससे पहले भुट्टो साहब की पॉपुलर लीडरशिप देखी थी, वो बहुत पॉपुलर थे, जेन्युइनली पॉपुलर थे वो भी, लेकिन कोई एक बंदा ने निकला फांसी के लिए तो फिर उनको फांसी लग गई, नजायज़ लग गई। लेकिन इसलिए नजायज़ लग गई कि उस ज़माने का जो मार्शल लॉ था उसको तो कोई एक ही प्रेशर आ सकता था ना, कोर्ट तो जेब में था, कोर्ट तो कोर्ट के अंदर था, उस सिस्टम के एक ही प्रेशर आ सकता था कि पीपल्स पार्टी के लाखों करोड़ों वर्कर्स बाहर निकल आते, वो नहीं निकले, उनको फांसी लगी, पता भी नहीं चला, दी अदर डे हो गया। अब इमरान खान साहब इतने पॉपुलर लीडर हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उनकी मौत की खबर आ जाती है, उनकी नफसियाती अजियत का आ जाता है, उनके वज़ीर आला के साथ बकौल वो जुल्म हो रहा है, उनकी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, तो PTI किस चीज़ का इंतजार करिए? अगर वो पॉपुलर है तो वो बाहर क्यों नहीं आते PTI? और अगर वो बाहर नहीं आती तो इस पॉपुलैरिटी का क्या फ़ायदा है? ये तो सारे हवाई शॉट्स हैं। सोहेल अफरीदी साहब क्या कर लेंगे अगर उनके साथ अवाम ही नहीं है लड़ने मारने के लिए या इंकलाब लाने के लिए या इवन पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए? मुझे समझ नहीं आई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, और ये वो वजह है जिसकी वजह से आप कुछ भी कही जाए कि जी ये बड़ा जालमाना सिस्टम है, ये बड़ा फस्तायत पे मबनी सिस्टम है, PMLN को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा क्योंकि अवाम उनके ख़िलाफ़ या इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बाहर नहीं निकल रहे।